कार वक्त यूपी की ललकार का है। मैं हूं राजेश कुमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का दुष्प्रचार करने वालों को आड़े हाथों लिया और विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर चुन चुनकर प्रहार किया। सीएम ने समाजवादी पार्टी पे तंज कसते हुए कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला, गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। सीएम योगी के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पे पलटवार किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद एक वरिष्ठ पैनल के साथ इस पे चर्चा होगी। महाकुंभ की लड़ाई गिद्ध सुअर पर क्यों आए? महाकुंभ बहाना, योगी का अखिलेश पर निशाना। जाकी रही भावना जैसी, महाकुंभ पर सोच वैसी। महाकुंभ जैसा आयोजन इतना बड़ा कि जो इस धरती पे पहली बार हुआ। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक संगम में डुबकी लगाई। आयोजन सनातन धर्म और संस्कृति का है, जप, तप, त्याग और सेवा का। लेकिन ऐसे आयोजन पर भी सियासत शुरू से आखिर तक जारी रही। महाकुंभ में बदइंतजामी को लेकर शुरू हुई सियासत अब गिद्ध और सुअर तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने महाकुंभ के खिलाफ बोलने वालों पर भी हमला बोला। सीएम ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। सज्जनों को सज्जनता मिली, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। जिसकी जैसी नियत थी, दृष्टि थी, उसको वैसा मिला। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सीएम योगी के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बिना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए उनके बयान पर पलटवार किया। सीएम योगी के बयान के संदर्भ में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, लेकिन महाकुंभ में जिन्होंने अपनों को तलाशा, उन्हें ना तो अपने उन परिवार वालों का नाम मृतकों की सूची में मिला जो हमेशा के लिए खो गए, और ना ही खोया पाया के रजिस्टर में। कुछ लोगों ने महाकुंभ में राजनीति, अवसरवाद को तलाशा और उनको आत्म प्रचार का माध्यम मिला, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता, सत्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनाओं को खो दिया और वाणी पर संतुलन को भी। अशोभनीय कथनों का उच्चारण बताता है कि मानसिकता जब नकारात्मकता के चरम पर होती है तो देश, काल, स्थान की गरिमा का ख्याल न करते हुए शब्दों के रूप में प्रकट होती है। महाकुंभ जैसे पावन, पवित्र, धार्मिक, आध्यात्मिक पर्व के संबंध में बोलते समय शब्दों का चयन इस अवसर के मान और प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। महाकुंभ में कई बार जाकर भी जिनका वैचारिक उद्धार नहीं हुआ, उनके पाप और पतन की सीमा भला कौन नाप सकता है। ऐसे कथनों से जिन सुधीजनों को ठेस पहुंची है, उनसे निवेदन है कि ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना रखें, ना कि आक्रोश की। सन्मति दे भगवान। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुका है। अब महज एक स्नान बाकी है और करीब 1.5 महीने चले इस महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ के पार जा चुका है। वही महाकुंभ को लेकर शुरू हुई सियासत ने भी हर बदलते दिन को रफ्तार दी। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा अमर्यादित और अशिष्ट हो गई है। एक तो वो कुंभ 2025 में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं को व्यवस्था देनी चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभ के आयोजन को लेकर पूरी तौर से असफल हो गई और श्रद्धालु वहां पर स्नान करने गए, आस्था की डुबकी लगाने गए। श्रद्धालुओं को तमाम तरह से
दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन दिक्कतों का निवारण करने की बजाय मुख्यमंत्री जी अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं का अपमान है। आस्था का प्रतीक महाकुंभ, आह्लाद का प्रतीक महाकुंभ और अनुष्ठान का प्रतीक महाकुंभ। इस महाकुंभ 2025 में जिस प्रकार से लोगों का जन सैलाब हर प्रकार से लोगों के साथ में, जहां लोग अपनी भाषा, वेशभूषा, भोजन, पान, सब चीज़ का मान और जो बीच का उनका भेद है सब समाप्त कर करके, लोग गोरे काले का भेद समाप्त करके, जातियों का भेद समाप्त करके एक साथ एक स्थान पर स्नान कर रहे हैं। आज इतना बड़ी संख्या में मैं मानता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई आयोजन है जहां 65 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वह महाकुंभ है। और उस महाकुंभ पर जिस प्रकार से लोगों ने उसको दुष्प्रचारित करने का कार्य किया है, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। और ये महात्मा ने नहीं कहा है, ये मात्र योगी जी ने नहीं कहा है, इसके पूर्व गोस्वामी जी भी कह चुके हैं, हमारे वेदों में भी उद्धरण है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पे जब से भगदड़ मची तब से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तैयारियों को लेकर बीजेपी पे निशाना साध रहे थे। ये सवाल दाग रहे थे कि जब सरकार ने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया तो फिर ये बदइंतजामी क्यों हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कब सबसे ज्यादा भीड़ जुटी? पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 1,70,00,000 यहाँ पे लोग आए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी जहाँ करीब 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मौनी अमावस्या पे सबसे ज़्यादा 7,64,00,000 लोगों ने स्नान किया। बसंत पंचमी पे 2,57,00,000 लोगों ने स्नान किया श्रद्धालुओं ने। और माघी पूर्णिमा पे जो 12 फरवरी को थी 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इसके अलावा चूंकि अब कल आखिरी स्नान है, तैयारियां पूरी हैं। 64 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन सदन में जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उस पर हंगामा बरपा है। योगी ने कहा जिसकी जैसी भावना उसको वही दिखाई दिया। आस्थावानों को आस्था, गिद्धों को लाश, सुअरों को गंदगी और कई हवाले उन्होंने दिए। जाकी रही भावना जैसी का हवाला दिया और विपक्ष को सीधा टारगेट किया, समाजवादी पार्टी को सीधा निशाने पे लिया। महाकुंभ की लड़ाई गिद्ध सुअर पर क्यों आई? महाकुंभ बहाना, योगी का अखिलेश पर निशाना। जाकी रही भावना जैसी, महाकुंभ पर सोच वैसी। महाकुंभ जैसा आयोजन इतना बड़ा कि जो इस धरती पे पहली बार हुआ। और हमारे साथ इस वक्त एक वरिष्ठ पैनल जिसमें डीपी यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, डॉक्टर अभिषेक अहलावत पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और शमसी आजाद भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन डीपी यादव, योगी आदित्यनाथ ने सदन में जो कहा, जिसकी जैसी भावना और जिसकी जैसी नियत उसको वही दिखाई दिया, इस पे आपका रिएक्शन? जी राजेश जी नमस्कार। राजेश जी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ और पूरे देश दुनिया ने देखा कि सरकार वहां किस प्रकार से असफल हुई, तो उस असफलता को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से हताश और निराश नजर आ रहे हैं। वही हताशा और निराशा आज शब्दों के रूप में विधानसभा में उनके मुख से निकली। निश्चित रूप से एक मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा बहुत ही अफसोसनाक, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने अपनों की जान गंवाई कुंभ में, उनसे माफी मांगने की बजाय, उनसे क्षमा मांगने की बजाय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये पूरा देश और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया देख रही है। ये बताइए, तमाम लोगों ने वहां लेकर के व्यवस्थाओं को तमाम तरह की बातें कही, तमाम तरह की नाराजगी जताई, लेकिन फिर भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने वहां पर जाते रहे और वो रुके नहीं। निश्चित रूप से लोग सदियों से वहां जाते हैं और आगे भी जाते रहेंगे। तमाम तरह के पता नहीं किस प्रकार ऐसे मुख्यमंत्री कितने आएंगे और जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी को इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री का आयोजन नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से वो लोगों को किस तरह से कह रहे हैं, तमाम तरह के शब्दों से नवाज रहे हैं, ये बताइए, जिन्होंने अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को खो दिया, क्या वो गिद्ध हैं?
जिनकी लाशें वो तलाश रहे हैं। यहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तक तमाम लोगों की वहाँ मृत्यु हुई और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की अव्यवस्था के कारण हुई। मैं बार बार आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 7,500 करोड़ रुपया कहाँ गया, किनकी जेबें भरे गई? नहीं इस घोटाले की लेकिन डीपी यादव थोड़ा सा रोक रहा हूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक तरफ व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं आप ही लोग, दूसरी तरफ खुद भी स्नान करने चले जाते हैं। अखिलेश यादव भी खुद गए थे, ठीक है, चलिए जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लोग तो, चूंकि हम भी वहां पे थे, करोड़ों लोग वहां पे आए, हमने भी बहुत से लोगों से बात की, लोग कम व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, राजनीति करने वाले ज्यादा उठा रहे हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि बीजेपी का आयोजन नहीं है, सरकार का नहीं है? अगर कमियों पे आप सरकार को घेर रहे हैं तो उपलब्धि पे क्यों नहीं सरकार को इसका वो जाएगा श्रेय? जी निश्चित रूप से सरकार वहां पर जिस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए उतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाई। सरकार को यह मानना चाहिए और सरकार इस बात को मानने की बजाय मुख्यमंत्री जी सदन में ऊट पटांग बातें बोल रहे हैं, ये उनका अहंकार बोल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। जिस प्रकार से अयोध्या फैजाबाद के लोगों ने ये प्रभु राम के नाम पर लूटने का काम कर रहे थे, प्रभु राम के नाम को बेचने का काम कर रहे थे और 2024 के लोकसभा के चुनाव में पटकनी देने का काम किया। 2027 में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का लोग काम करेंगे। अरे आप एक संत हैं, आप महंत हैं, आप एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और ऐसी भाषा बोल रहे हैं आप? पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि आपकी भाषा में अहंकार है, आपकी भाषा में कहीं ना कहीं वो शब्द हैं जो एक मुख्यमंत्री की भाषा में नहीं होने चाहिए। इस तरह की भाषा कदाचित उचित नहीं है, अभिषेक, उचित भाषा है। हाँ, अभिषेक, ये एक तो ये जो नौबत यहां तक आ गई कि इस तरह से वार पलटवार हो रहा है, एक तो ये, दूसरा 64 करोड़ लोगों ने एक जगह पे स्नान किया, विपक्ष अब भी उसमें कमियां तलाश रहा है, उसे असफल बता रहा है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि कैसे इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए, जिसमें कई दुनिया के देशों के बराबर की जनसंख्या? देखिए, मैं अपने डीपी यादव भाई साहब से बहुत रेस्पेक्टफुली उनसे कहना चाहूंगा कि शायद वो अखबार नहीं पढ़ते अपने इलाके के। मैं उनसे कहता हूं दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और अमर उजाला, ये जितने आपके अखबार हैं, आप एक बार रोज की इनकी पिछले 1 महीने की प्रतियां निकालिए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि महाकुंभ कितना सफल रहा है। महाकुंभ में ये तो हो गई अखबारों की बात। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने एक चाय की टपरी लगाई और वो इतना सफल व्यवसायी, एक चाय की टपरी उसने वहां पे लगाई और इतना सफल व्यवसाय वहां से होके निकला है। वो इतना गदगद है, इतना खुश है। मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि वो अच्छा नहीं रहेगा कि टीवी पे हम बता रहे हैं जी। परंतु रोजगार का जो जनरेशन हुआ है इस कुंभ में, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है लोगों को लीगली रोजगार जनरेट करने के लिए, ये अद्वितीय है। ऐसी जो हमारी नॉन नॉलेज है मॉडर्न हिस्ट्री की, इससे पहले इतना बड़ा आयोजन इस धरती पे कभी नहीं हुआ है हमारी नॉन नॉलेज में। तो ये एक बहुत बड़ा एक इस गवर्नमेंट को श्रेय जाता है। हाँ, इस गवर्नमेंट की बहुत सारी गलतियां रही, जिस तरह की अव्यवस्था 1-2 बार देखने को मिली और उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। परंतु इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि समझूंगा, जितना बड़ा आयोजन ये हो पाया है, ये अद्वितीय है, ये अमेरिका भी इमेजिन नहीं कर सकता। ठीक है, शमसी आजाद वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, ये अहंकार बोल रहा है। व्यवस्थाएं कैसी थी उस पर, उसका भी जिक्र वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भाषा अमर्यादित है, एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। क्यों नौबत यहां तक आ गई? नहीं, लाशों पर राजनीति करने वाले और महाकुंभ पर उंगली उठाने वाले, सनातन पर विरोध करने वाले, क्या इन लोगों का जो वक्तव्य है ये बहुत सही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा आयोजन जिसमें क्या कहते हैं कि 70 करोड़ आदमी जो है एक छोटे से स्थान पर स्नान कर रहे हैं। विश्व की सारी व्यवस्था भी अगर लगा ली जाए तो हमारे ख्याल से पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अकेले योगी सरकार ने कम समय में समुचित साधन होते हुए जो वहां पर व्यवस्था दी है कि आज वहां से लौटने के बाद कोई ये नहीं कह रहा कि हमारे परिवार तो कोई दूसरा नहीं जाएगा, बल्कि हमारे जानने वाले तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3-3 बार गंगा में स्नान किया है। और हमारे ख्याल से कि विश्व के 74 देशों से लोग जो आए हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि किस व्यवस्था से वहां पर काम किया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी सफाई व्यवस्था वहां पर, विश्व की सबसे बड़ी क्या कहते हैं कि जो उसके एकत्रित वो संसाधन जमा करने वाली व्यवस्था वहां पर, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के दिल में जो है वो कचोटने का काम कर रही है। उनको पता है कि महाकुंभ जिस दिन
सफल हो जाएगा। जिस दिन आयोजन की समाप्ति होगी, जब लोग अपने घरों को लौटेंगे, तो समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से देश से नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि उन्होंने देखा है अपनी आंखों से कि एक तरफ वो लोग हैं जो सनातनियों का, हिंदुओं का लगातार विरोध कर रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री होते हुए भी कहीं पर जो है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है तो योगी जी वहां पर पहुंच जा रहे हैं। हाँ। एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो, योगी जी वहां पर पहुंच जा रहे हैं। रोज के रोज योगी जी जो है वहां पर पहुंच जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, श्रद्धालुओं के साथ वहां पर बैठक कर रहे हैं, मंडलेश्वर के साथ बैठक कर रहे हैं, शंकराचार्यों के साथ बैठक कर रहे हैं, फ्री व्यवस्था वहां पर की जा रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए सियासत में 27 का जो चुनाव है, हाँ। वो समाजवादी पार्टी के लिए ताबूत में आखिरी कील का ठीक। काम करेगा, ठीक। और यही समाजवादी पार्टी के लोग जानते भी हैं। हाँ ठीक है। डीपी यादव, क्या यही डर है क्या कि आगे 27 है, 65 करोड़ लोग तो यहीं पहुंच गए, वाहवाही करेंगे तो पासा पूरी तरह से पलट जाएगा? क्या इसीलिए सियासी रोटियां सेकी जा रही है? जी राजेश जी, जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया लोगों ने, कहीं ना कहीं इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है। और हम लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही इस बात की आशंका जाहिर कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी अब सांप्रदायिकता की राजनीति करेगी, अब जहर घोलने का राजनीति करेगी, लोगों को लड़ाने भिड़ाने का राजनीति करेगी, और के बाद फिर उन्होंने राजनीति की, फिर वही अपने पिता के म्युनिसिपल मामला पर करके चले आए। तो ये तो गंगा मैया के साथ भी धोखा कर रहे हैं, देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। इनके अंदर तो न तो यादववाद बचा है, न हिंदूवाद बचा है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बचा है वो सत्तावाद बचा है। इसीलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को अखिलेशवादी और हम अपनी पार्टी कहते हैं। समाजवादी पार्टी तब हुआ करती जब जनेश्वर मिश्र जैसे लोग, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग, शिवपाल यादव जैसे लोग जो है पार्टी को चलाया करते थे। लेकिन आज अखिलेश यादव को पता है कि अगर चाचा अखिलेश यादव के हाथ पार्टी चली गई तो उनकी जो दोबारा मुख्यमंत्री बनने की लालसा है, उनका सपना है मुंगेरी लाल का, वो कहीं से भी सत्य साबित नहीं होगा। जो जिंदा चचा का सम्मान न कर सके, वो मरे हुए पिता का सम्मान करने के लिए गंगा में जाता है। ये ओछी राजनीति है। ये देश की जनता देख रही है। देश की जनता ने लगातार इनको जो है अपमानित किया मतदान के माध्यम से। और 27 में भी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का ठीकरा किस तरीके, समाजवादी पार्टी की सियासत, समाजवादी पार्टी की जमीन किस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त होती है। ये बहुत दिन दूर नहीं है जब समाजवादी का पतन जो है पूरे प्रदेश से हो जाए। तो ये सरकार के लिए लज्जा की बात है। अगर वहां पर लोगों को 50 रुपए का खाना 500 में खरीदना पड़ रहा है तो ये सरकार के लिए लज्जा की बात है। अगर लोगों को 2 किलोमीटर की दूरी 500 आपको कहना चाहिए था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग जाना चाहिए था, वहां पर बड़ा सा भंडारा करा देते। अखिलेश यादव को चाहिए था, कहते कि भाई हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता वहां पर लग जाए और वहां पर कुंभ में जो है श्रद्धालुओं की सेवा करें, मुफ्त का खाना खिलाएं, उनकी सेवा करें, श्रद्धालुओं का हाथ पैर दबाएं, वहां पर सफाई व्यवस्था करें। जिस तरीके से जो है सैफई और मैनपुरी में इनके कार्यकर्ता सबके साथ जाके डांस करते थे, नाच देखते थे, मुद्रा करते थे, तो वहां पर कम से कम गंगा के किनारे समाजवादी पार्टी का भी एक कैंप लगता है, वहां पर कार्यालय लगता है जिसमें श्रद्धालुओं की सेवा की जाती, साधुओं की जो है सेवा सत्कार किया जाता। लेकिन वहां पर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। काम क्या किया? सिर्फ और सिर्फ यह है कि सरकार की आलोचना, हिंदुओं की आलोचना, सनातनियों की आलोचना, महामंडलेश्वर की आलोचना, शंकराचार्यों की आलोचना, सिर्फ इस वजह से कि कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी की झोली में आ जाए। लेकिन उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार सत्ता में आ रही है, तो उसको कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समाज का समर्थन उनके साथ मिलता जा रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार अल्पसंख्यक समाज भाजपा से ठीक है। अभिषेक भाई, क्या ये विपक्ष का डर है कि एक तरफ आप व्यवस्था को कोसते हैं, दूसरी तरफ खुद आप स्नान भी कराते हैं? विरोध करें या इसका समर्थन करें? क्या कंफ्यूजन है और क्या 27 का डर है? देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है इस समय अपनी कोर्स ऑफ एक्शन को इस समय कंफ्यूज हो गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि इस कुंभ का हम विरोध करें या इसका समर्थन करें। एक तरफ तो ये कहते हैं कि पानी साफ नहीं है, दूसरी तरफ वो ये खुद जाके स्नान कराते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हिंदुओं को जो है गंदे पानी में नहलाया जा रहा है, ये गंगा साफ नहीं हुई। दूसरी तरफ वो एक भी बार वजू करने वाला जो पानी है उसके मतलब केवल हिंदुओं की हाइजीन की उन्हें चिंता हुई, मुस्लिम्स के हाइजीन की उनको जरी सी भी चिंता नहीं हुई। इस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है जो कि एक तरीके से उनका कंफ्यूजन जनता तक पहुंचा रहा है। और जनता में इस समय विपक्ष से बहुत उम्मीदें हैं। एक है ऐसा जनता का एरिया, लोग जो चाहते हैं कि विपक्ष कुछ अच्छा सा करके दिखाए, परंतु विपक्ष से निराशा ही निराशा मिल रही है। जिम्मेदार विपक्ष की हम लोग भी आशा करते हैं, परंतु फिलहाल हमें जो है निराशा 5 किलोमीटर की दूरी 500 में क्यों तय करनी पड़ रही है? लोग कोसों पैदल क्यों चल रहे हैं?
लोग क्यों 10-10 दिन, एक हफ्ते, 15-15 दिन जाम में फंसे रहते हैं वहां पर? देखिए, जो व्यक्ति जो घूमने गया है, तो आज मुख्यमंत्री जी ने पैदल चलना कोई मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन डीपी यादव, वहां जो लोग 2 किलोमीटर पैदल चले उनको दिक्कत नहीं थी। हम खुद वहां 15 दिन रहे, हमने लोगों से बात की। और लेकिन ठीक है, आप विपक्ष में है तो सवाल उठेगा और सवाल आप उठाएंगे, लेकिन जिस अभी जो लेवल पहुंच गया है सदन के भीतर भी हमने जो देखा, और जो आप खुद व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं लेकिन खुद चुपचाप स्नान कराते हैं आपके बड़े नेता, तो सवाल तब भी उठते हैं। फिलहाल वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात ये कि महाकुंभ जिसमें करीब 64 करोड़ लोग, 63 से पार जा चुका है आंकड़ा, अब तक स्नान कर चुके हैं। कल एक आखिरी स्नान है, 65 करोड़ पार होने की संभावना, 40 करोड़ की संभावना सरकार की थी। क्या ये पूरी सफलता नहीं है कि एक जगह, एक शहर महाकुंभ, वहां पे 65 करोड़, देश की आधी आबादी ने स्नान कर लिया, लेकिन विपक्ष इसमें अभी कमियां तलाश रहा है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को ही आईना दिखाया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वर इंडिया के साथ।